नमस्कार। आज हम हैं जबलपुर में और जबलपुर में आईटी विशेषज्ञ अमित बोस जी के पास और आज हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जानकारी में लाना चाहता हूं कि आईटी विशेषज्ञ के तौर पर अमित बोस जी जाने जाते हैं और लगातार कई सारे कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो या फिर मोटिवेटर हो, हर फील्ड पर उनकी अच्छी पकड़ है। इसी के साथ अब हम उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, सर जबलपुर में कई सारे तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, उसके बाद भी सर यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का विद्यार्थी बाहर जॉब करने के लिए जाता है। सर ऐसा क्यों है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे शहर का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास बहुत अच्छी आईटी कंपनियां नहीं आ पाई और साथ ही साथ समय के साथ जो हमारे आसपास के क्षेत्र जैसे इंदौर है, भोपाल है, नागपुर है, इन्होंने इतनी जल्दी तरक्की कर ली कि वहाँ पे आईटी कंपनीज़ भी थी, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड भी है, वहाँ पे एक उनको एनवायरनमेंट भी मिलता जहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर सके। तो बच्चों ने क्योंकि सैलरी पैकेज और आईटी एनवायरनमेंट ना होने के कारण शहर को छोड़ना ही उचित समझा और बाहर के शहरों के डेवलपमेंट की रेट में हम लोग क्योंकि बहुत पिछड़ चुके हैं आज, इस कारण से जो युवा बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि किसी बाहर की सिटी में जाए और वहीं पे जाके काम करे। सर, आपने एक चीज़ बोली थी कि भोपाल और इंदौर, ठीक है सर, इंदौर आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है और इंदौर, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है, तो इन जगहों पे विकास निश्चित ही तौर पे होता है। सर, इसके बाद भी कटनी, इस्लामाबाद जैसी छोटी छोटी जगहों पर कंपनियां निवेश कर रही हैं, लेकिन सर जबलपुर में कहाँ कमी रह जाती है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, कोई भी कंपनी निवेश तभी करती है जब उसको सबसे बड़ी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी समझ में आए और दूसरा है जो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो विद्यार्थी वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, अगर उनके अंदर क्वालिटी कंपनी को दिखती है तो कंपनी निवेश करने में कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन हमारे जबलपुर में एक बहुत बड़ी जो मैं बात कई सालों से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डिग्रियाँ ली जाती है इस चीज़ को देखने के लिए कि हम बस लोगों को दिखा सकें कि मेरे पास डिग्री है, लेकिन ना नॉलेज है उनके पास, ना कोई स्किल्स है, ना प्रैक्टिकल करने पे लोग इच्छा रखते हैं और कई लोग को तो ये भी नहीं पता बच्चों जबलपुर में कि वो डिग्री लेके करेंगे क्या। यानी कुल मिला के ना इच्छा शक्ति हमारी राजनीतिक पार्टियों की जबलपुर का विकास करने में दिखी और हमारे जो क्षेत्रीय बच्चे जो है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनके अंदर भी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखें और कुछ बड़ा करके दिखाए, क्योंकि बस यहाँ की जो मानसिकता थोड़ी सी सरकारी की मानसिकता है वो भी कई बार इस चीज़ पे हावी बढ़ रही है और समय का सदुपयोग भी यहाँ के बच्चे कर नहीं रहे। तो स्किल्स की कमी के कारण जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो जब यहाँ जबलपुर में आता है वो सोचता है कि चलो हम यहाँ पे कुछ और खड़ा करें कुछ, तो यहाँ के बच्चों के अंदर जब स्किल्स नहीं दिखता, यहाँ के बच्चों के अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं दिखते, यहाँ के बच्चों के अंदर जब एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिखता, तो फिर कंपनियाँ भी धीरे से दूसरी छोटी जगह जैसे कटनी में या छिंदवाड़ा में शिफ्टिंग लेती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे हमारे मुकाबले ज़्यादा मेहनत करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज उनका ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ तक कि जो रीवा जो हमारा क्षेत्र है, तो रीवा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो कई बार देखा गया है और वहाँ के बच्चे मेहनती भी होते हैं। और मैं एक का चीज़ यहाँ इस मन से मैं जबलपुर के बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ कि छोटे जो सिटीज़ के लोग होते हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो मेहनत के कारण उनका प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, इस कारण से कंपनीज़ जो रहती है वो छोटे शहरों में जाकर ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद कर लेती है बड़े हमारे जबलपुर के मुकाबले। सर, जबलपुर स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी सर लगातार हम देख रहे हैं कि जबलपुर में न तो निवेश हो रहा है और आपने एक चीज़ बताई सर, एक चीज़ निकल के आया कि इच्छा शक्ति वो चीज़ होती है जो छात्र को आगे बढ़ाती है, तो सर इच्छा शक्ति ख़त्म कर दी गई है। तो सर आपको क्या लगता है कि इच्छा शक्ति को दबाने का प्रयास किस स्तर पे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी तो मैं जो चीज़ मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूँ कि इस इच्छा शक्ति को दबाने का काम कॉलेजों से ही कर दिया जाता है। आप जब किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो 90% अनक्वालिफाइड टीचर्स को जब कॉलेज स्कूल रखता है तो वो कॉलेज स्कूल में 90% के जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं वही बच्चों को पहले डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट से कुछ नहीं कर पाएंगे या आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ इतना पढ़ें कि आप एग्ज़ाम निकल जाए।
लेकिन रियल लाइफ में आप उस सब्जेक्ट से कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये भरोसा पहले कॉलेज स्कूल में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जब वो रियल मार्केट में आते हैं तो रियल मार्केट में क्योंकि हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं रहता टेक्निकल स्टडीज़ का, तो वो बच्चा वहाँ पे और ये समझ जाता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, आप चाहे कोई भी लैंग्वेजेस में पकड़ बना ले। तो सबसे बड़ा जो गलत फाउंडेशन जो डाला जा रहा है वो हमारे कॉलेजों में डाला जाता है, स्कूलों में डाला जाता है। और मैं इस मंच से हमारे जितने भी कॉलेज के डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप टीचर्स ऐसे रखें जो बच्चों के मन में उत्साह बनाए, बच्चों के मन में ये चाह बनाए कि हर फील्ड में कैरियर है। अगर टीचर्स बहुत अच्छे से ना पढ़ा पाए, टीचर्स अगर बच्चों को ये डिमोटिवेट कर दे कि आपके सिर्फ पढ़ के बस पास हो जाओ, आप कैरियर के बारे में ना सोचे, तो वो बच्चा आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारे शैक्षिक संस्थाओं को ये मानना पड़ेगा कि बच्चों को फ्यूचर दिखाना पड़ता है, बच्चों को फ्यूचर के बारे में समझाना पड़ता है। तो टीचर्स का ये बहुत बड़ा रोल सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जिस कारण से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर आपकी बातों से मुझे लग रहा है सर कैरियर गाइडेंस लोगों को समझाना ज़रूरी है। और सर मेरा अगला सवाल है कि सर छात्र जो हैं वो पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, और जबलपुर एक स्मार्ट सिटी होने के बावजूद पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं। इधर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि स्टार्टअप मतलब बिजनेस जबलपुर में नहीं करना चाहते, इंदौर में करना चाहते हैं, भोपाल में करना चाहते हैं, कटनी में करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में करना चाहते हैं। सर फिर जबलपुर को इस नज़रिए से आज क्यों देखा जा रहा है, मतलब इसका कारण क्या है सर? देखिए, हर कार्य को करने का एक वातावरण होता है, और हमारा ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमने किसी भी काम को करने के लिए वातावरण ही तैयार नहीं किए। हम चाहे शैक्षणिक की बात करें, चाहे हम प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की भी अगर बात करें, हम अगर टूरिस्ट और टूरिज्म को बढ़ाने की भी बात करें, तो किसी भी चीज़ की वातावरण हमारे सिटी में नहीं है। हमारे सिटी में किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए क्योंकि कोई आगे नहीं आता, तो लोग फिर ऐसे वातावरण की तलाश में दूसरी सिटी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ से वो डेवलप कर सके, जहाँ पे उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको आगे बढ़ा सके। तो वातावरण की कमी मैं इसका कारण मानूंगा, और डेवलपमेंट के लिए हमारे जबलपुर में भी बहुत जल्दी हमें ऐसे एनवायरनमेंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे लोग यहाँ पे विकास के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ बर्बाद होने के बारे में सोचें। क्योंकि आप भी अगर जबलपुर में जो बाहर से कोई बंदा अगर आता है और वो बंदा कुछ दिनों अगर रहता है, तो वो भी एक चीज़ बोल के जाता है कि यार आप लोग जितना समय, जितना शक्ति और जितना आप लोग सामर्थ्य बर्बाद करते हो आप फालतू की चीज़ों में, उतना हमारे सिटीज़ में तो कभी हुआ नहीं है। और ये बात जब वो बाहर की सिटी में जाके अपने दोस्तों को बताता है कि यार समय बर्बाद करने के लिए, सामर्थ्य और शक्ति बर्बाद करने के लिए यहाँ के लोग के पास इतना जो है वो दिमाग रहता है, तो ये बाहर के लोग जो है वो जबलपुर की तरफ में आने से कतराते हैं, क्योंकि इतना समय बर्बाद कोई नहीं करता। हमारा पड़ोसी राज्य इंदौर और नागपुर को भी अगर आप देख लें, तो इंदौर और नागपुर में भी टाइम मैनेजमेंट से लेकर स्किल सेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में वो हमसे बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मार खा रहे हैं। तो इस कारण से स्मार्ट सिटी मिलने के बावजूद भी हमारे बच्चे स्मार्ट नहीं हो पा रहे, ये बहुत बड़ी दुविधा शहर के लिए है। सर आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट और लगातार सतत प्रयास करने से, इच्छा शक्ति से विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है। सर मेरा अगला सवाल है कि सरकार की कई सारी नीतियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं सर, लेकिन फिर भी कहाँ कमी रह जाती है? आप क्या चाहते हैं, सरकार का नज़रिया जॉब के प्रति क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वरोज़गार इस समय एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बना हुआ है, और सरकार के चाहे कितनी भी जॉब सरकार निकाले, कितनी भी जॉब्स प्राइवेट कंपनीज निकाले, जो हमारा जनसंख्या का जो समय है, जो हमारे पॉपुलेशन चल रही है, उसके हिसाब से हर बंदे को तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती, और हर बंदे को प्राइवेट में भी अच्छी कंपनीज़ में जॉब मिलेगी, ये भी एक थोड़ी डाउट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि भाई आप अपना स्वयं का बिज़नेस करें, क्योंकि स्वयं के बिज़नेस में आप खुद एक जहाँ पे जॉब की डिमांड आपकी ख़त्म हो जाती है, आप कईयों को जॉब भी दे देते, और डेवलपमेंट्स के रास्ते तभी खुलते जब आप अपना खुद का कुछ करें। पर इसके अलावा भी जो हमारे पास और भी एक जो तरीका है जिससे जॉब बढ़ सकता है, वो ये है कि हमारे जबलपुर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अब आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते बड़ी सिटीज़ में जो 70% पॉपुलेशन जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अपना जो है निर्वाह करती है, अच्छा लाइफस्टाइल जीती है, पैसे भी उनके पास बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे जबलपुर में अब अच्छी कंपनीज़ का आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ऐसी कंपनीज़ जो
एक अच्छी सैलरी के साथ एक लाइफस्टाइल ऑफर कर सके, अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर कर सके, और सबसे मेन चीज़ कि बच्चों को कंपनीज एक दुनिया भी दिखाती है कि दुनिया में क्या एक्चुअली चलता है, वो केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही दिखा सकता है। तो हमारे जबलपुर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्वरोजगार, ये दो चीज़ मेरे ख्याल से जॉब्स की सबसे बड़ी अभी समाधान है, और सरकार को कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्वरोजगार के लिए कुछ बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे, जिसमें हमारे सामाजिक जो लोग जो है और जो एनजीओज जो हमारे जबलपुर में कार्यरत है, उनको भी इसमें आगे आके जो है मदद करनी चाहिए। सर, आज देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है सर, और डिजिटल इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग सेक्टर के तौर पे निखर के आया है सर। लेकिन जबलपुर को आप डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म से, यदि उसकी दृष्टि से देखा जाए, तो आप जबलपुर को कहाँ पाते हैं? देखिए, डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म में जबलपुर सिर्फ सोशल मीडिया में खोया हुआ है। यहाँ पे डिजिटली सिर्फ एक ही चीज़ हो पाई, जो चैटिंग्स पहले लोग सामने मिलके करते थे, अब वो चैटिंग सोशल मीडिया के थ्रू लोग कर रहे हैं, और इसी को लोग डिजिटल होना कह रहे हैं कि भाई हम व्हाट्सअप फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आई एम टोटल डिजिटल। लेकिन गवर्नमेंट का जो कहना है डिजिटल मीडिया के बारे में, तो सरकार ये कहती है कि आप अपने नॉलेज, अपने सर्कल्स, अपने रिसर्चेस, अपने इंफॉर्मेशंस, अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो दायरा है, उसको डिजिटल इंडिया से क्या करें, बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ नए जॉब्स, नए एरियाज़ भी आप एक्सप्लोर करें। तो डिजिटल इंडिया का हमने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को ही पकड़ा हुआ है, हम सिर्फ चैटिंग और सोशल मीडिया में खुश रहते हैं, हम इसके पॉजिटिव पॉइंट नहीं कर पा रहे, और यही कारण है कि डिजिटल इंडिया के आने के बाद भी जो रिसर्चेस जितने बढ़ने चाहिए थे वो बढ़ नहीं पाए, जो अच्छे प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स जितने निकलने चाहिए थे वो निकल नहीं पाए, और इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो बच्चे की एक ख्वाहिश रहती है कि हर इंडस्ट्री चाहता है कि भाई किसी क्षेत्र से मुझे बहुत टैलेंटेड बच्चे मिले, जो स्किल सेट जिनके मजबूत हो, टेक्निकल मजबूत हो। तो डिजिटल इंडिया के इस ज़माने में भी टेक्निकल हम मजबूत नहीं कर पा रहे, जबकि यूट्यूब में कितने चैनल्स बने हुए हैं आज, आप फेसबुक में कितने पेजेस बने, आप इंस्टा में देखते हो कितने अच्छे अच्छे राइटर्स जो लगातार कंटेंट्स डाल रहे, पर इनके बावजूद भी हमारा यूथ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में मैसेज भेजने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस कारण से डिजिटल मीडिया के जो पॉपुलर और पॉजिटिव पॉइंट्स में हम कहीं ना कहीं तो बिछड़ रहे हैं, और यूथ से मेरा ये भी आग्रह है कि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप उनसे कुछ अच्छी चीज़ों को सीखें, रिसर्चेस को आप क्या करें, डेवलप करें, क्योंकि एक अच्छा रिसर्चर ही एक अच्छा रिजल्ट देने वाला स्टूडेंट आगे बनता है। तो रिसर्चेस बढ़ाए, यही जो है वो सरकार भी चाहती है, और हर वो बंदा चाहता है जो इस समय डिजिटल होना सही मायने में चाहता है। सर, आज हमने स्वरोजगार के विषय में आपसे जाना, डिजिटल इंडिया के विषय में आपसे जाना, और अब सर मैं चाहता हूं कि सर आप आईटी के छात्रों के लिए भी कुछ कहें, क्योंकि आप एक विशेष आईटी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, और लगातार सर कई वर्षों से, लगभग जहां तक मेरी दृष्टि है सर, आप 16 सालों से आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं। तो सर, आप जबलपुर के आईटी सेक्टर के छात्रों को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सभी आईटी सेक्टर के छात्रों से पहले तो ये संदेश है कि आप ये अपने मन से निकालें कि आईटी में कैरियर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों से जब मैं मिलता हूँ जबलपुर में, तो उन लोग ये कहते हैं कि सर इसमें कोई कैरियर ही नहीं है, और जब हम ये आपसे पूछते हैं कि भाई ऐसा किसने आपको बताया कि आईटी में कैरियर नहीं है, जबकि आज सब कुछ आईटी के पास जा रहा है, तो समझ में आता है कि उनके टीचर्स ने कभी उनको यही नहीं बताया कि आईटी में कैरियर क्या हो सकते थे और कहाँ तक वो जा सकते थे। तो आईटी के क्षेत्र के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो क्षेत्र है जो हर क्षेत्र के ऊपर आज जा चुका है, और इसका मुख्य कारण क्या है, हर सेक्टर में कंप्यूटर साइंस जो है वो एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। आप एमबीए कर लो, आप चाहे सिविल कर लो, इंजीनियरिंग का कोई भी शाखा आप ले लो, आपको आईटी आज बनना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग का पार्ट आपको आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के साथ एक संवाद मैं ये जारी करता हूँ